अस्सलाम दोस्तों, एक खबर मैंने देखी कि बीसीसीआई ने जो 125 करोड़ टीम इंडिया के लिए इनाम के तौर पर अनाउंस किए थे, उसमें से तमाम खिलाड़ी को राहुल द्रविड़ को 5-5 करोड़ मिले थे, जबकि दीगर जो कोचिंग स्टाफ था उसको 2.5 करोड़ मिले थे। मगर राहुल द्रविड़ ने 5 करोड़ लेने से इनकार किया। उन्होंने बोला कि मेरे जितने साथी बाकी जितने साथी पैसे लेंगे मैं भी उतने लूंगा, यानी मैं भी 2.5 करोड़ लूंगा, 5 करोड़ नहीं लूंगा, यानी 2.5 करोड़ को ठुकरा दिया उन्होंने। ये खबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसकी वजह है कि मैं सीधा इस खबर को पढ़ के 2017 में चला गया, जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। तो जब प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई तो उस वक्त हमारे यहाँ बहुत बड़ा फड्डा हुआ था। वो मैं इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करूंगा। मगर उससे पहले एक खास बात, पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर्स के साथ इंटरेक्शन रहता है, जाहिर है डिस्कशन होती रहती है हमसाया देश में या बाकी क्रिकेटर्स के साथ लेकर रहती है। बट मैंने जितने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स देखे हैं, एक होता है ना कि वैसे आप रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरा होता है कि दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बीच में मैंने अगर किसी को दिल से रिस्पेक्ट करते देखा है तो वो सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़, ये 2 करैक्टर हैं। और गंगोली को भी आप कह सकते हैं। ये 3 ऐसे क्रिकेटर्स हैं या करैक्टर समझ लीजिए जिनको पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बहुत दिल से रिस्पेक्ट देते हैं। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। उनमें से एक चीज़ ये भी है कि ये बंदे जैसे बोलते हैं ना कि अपने कुछ वैल्यू रखते हैं, कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बना रखी हैं कि इसको क्रॉस नहीं होने देना। और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि राहुल द्रविड़ ने ये ठुकराया हो। 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने एज ए कोच जीता था। उस वक्त उनके लिए बीसीसीआई ने 50 लाख अनाउंस किया, खिलाड़ियों के लिए 30 लाख और बाकियों के लिए 20 लाख। उन्होंने 50 लाख लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बोला जितना बाकियों का होगा उतना ही मेरा होगा, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। ये होता है कि आप अपने, इसे बोलते हैं टीम मैन, टीम लीडर, ठीक है। आप अपनी बाकी टीम को बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वो अगर फल लेना है तब भी, और अगर खुदा न खासा हार गए तब भी मैं आपके उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। इसको बोलते हैं लीडर। तो क्यों ना जो बाकी खिलाड़ी हैं उनके साथ जान लड़ाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। और इंडिया के लिए आप खुशकिस्मती चेक कीजिए कि उनको रिप्लेस जो कर रहे हैं गौतम गंभीर, उनका मैंने एक बार सुना कि वो आईपीएल के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पैसे वापस कर दूंगा, क्योंकि मैं जितने लिए मैं डिजर्व नहीं करता, क्योंकि मेरी वजह से फ्रेंचाइज जो है वो बुरे टाइम से गुजरी है। तो ये थिंकिंग है। ये क्यों है? ये देखिए, एक करैक्टर ऊपर होता है, उसको फॉलो करके बाकी भी इस तरह की एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। आप जब कहते हैं ना कि मेरे लिए इंस्पिरेशनल है, आप बीइंग क्रिकेटर, फर्ज की आप बडिंग क्रिकेटर हैं, आप कहते हैं मेरे लिए राहुल द्रविड़, मेरे लिए सचिन तेंदुलकर, मेरे लिए जावेद मियांदाद, इमरान खान मेरे इंस्पिरेशनल हैं, तो फिर आप काफ़ी हद तक उनको फॉलो भी कर रहे होते हैं, मतलब उनकी बाकी चीज़ों को भी कर रहे हो। कोई क्रिकेटर ग्रेट होता है वो सिर्फ क्रिकेट को लेकर नहीं होता, बाकी बातों पर भी होता है। क्रिकेट आप 10, 15, 20 साल खेलेंगे ना मैक्सिमम, आज भी अगर वो इज्जत कमा रहे हैं तो अपने काम की वजह से कमा रहे हैं। उसकी बहुत सी वजूहत है। अब मैं 2017 की जो आपको पहले एग्जांपल बताई थी उसके ऊपर आता हूँ। 2017 में जब हम जीते चैंपियंस ट्रॉफी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो पैसे शायद 230 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस मिले थे, वो तो खिलाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बाकी में सब में हुए। फिर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ थे, उन्होंने इस्लामाबाद में सब टीम को बुलाया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि सबको इनाम मिलेगा। उसमें हैरान कुन तौर पर इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर थे। उन्होंने उस वक्त खबरें जो चली और उनके ऊपर क्रिटिसाइज भी हुआ, अभी भी गूगल करके देख लें, हमारे मोहसिन हसन खान उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, इकबाल कासिम जो फॉर्मर चीफ सिलेक्टर थे उन्होंने इस बात पर क्रिटिसाइज़ किया कि इंजमामुल हक क्यों 1 करोड़ रुपये ले रहे हैं। तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ मिला क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे। ऐसे में इंजमामुल हक ने भी 1 करोड़ लिया और खबरें ये चली कि उन्होंने असर और रसूख इस्तेमाल करके कहा कि भाई मैं भी डिजर्व करता हूँ, मुझे भी दें, मैं चीफ सिलेक्टर हूं, मैंने टीम ये सेलेक्ट करके भेजी थी, मुझे भी 1 करोड़ दें। तो जबकि उनके जो बाकी सिलेक्टर थे, वजाहतुल्ला वास्ती थे, वसीम हैदर थे, तौसीफ अहमद थे, ये 3 सिलेक्टर थे, उनको 10-10 लाख मिला था। उन्होंने कहा नहीं, मैनू 1 करोड़ चाहिए। ये खबरें चली थी, अगेन जो खबरें उस वक्त चली थी, मुझे आज भी ज़्यादा कोई बहुत दूर की बात नहीं, 2017 की बात है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें 1 करोड़ रुपए इनाम दिया था, जबकि उनके बाकी सिलेक्टर को 10-10 लाख रुपए मिले थे। और ये इसलिए भी क्रिटिसाइज हुआ था कि इंजमामुल हक 12 लाख सैलरी ले रहे थे, जबकि बाकी उनके जो सिलेक्टर थे वो महज 3 लाख सैलरी ले रहे थे, यानी आप $1000 समझ लीजिए कि वो ले रहे थे। जबकि इंजमामुल हक जो थे ऑलमोस्ट $4500, मैं डॉलर्स में इसलिए बता रहा हूँ कि सबको अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे, इतनी सैलरी ले रहे थे। तो भी क्रिटिसाइज हुआ कि यार जब सिलेक्शन टीम बनी है तो तब पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट जाना चाहिए, सिर्फ एक चीफ सिलेक्टर को क्यों जाना चाहिए। तो कितना बड़ा कद होता, वो खुद कहते नहीं कि मेरे सिलेक्टर को 10 लाख मिला है, मैं भी 10 लाख लेना है, मैं इससे ज़्यादा नहीं लेना। इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए होता है, इसके लिए आप अपना रूल सेट करते हैं, उसके लिए आप अपना करैक्टर बनाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ये किया तो बीसीसीआई ने कहा ठीक है मैं बाकियों को भी इतना देता हूँ, आप प्लीज़ ये रखिए। इससे पहले 2018 में इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने 2018 में ऐसा किया। उन्होंने बोला 50 लाख नहीं, 50 लाख दे रहे थे, बाकी को खिलाड़ी को 30 लाख मिल रहा था और बाकी स्टाफ को 20 लाख मिल रहा था। उन्होंने बोला नहीं, मैंने भी उतना ही लेना है, ठीक है।
या तो पहले भी ब्लाज हुए होते तब उन्होंने ये वाली दोबारा चल रही होती कि खैर है पहले भी मैंने सारे मिल गए सन, अब भी के अकोमोडेशन हो जाएगी सबकी। तो बीसीसीआई ने कहा कि इनके सेंटीमेंट्स की हम रिस्पेक्ट देते हैं, तो इट्स ओके जितना वो लेना चाहें। ये नहीं है कि उनकी इस ट्रिप के बाद उनको सबको पैसे मिल जाएंगे और वो हीरो बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो नहीं ले रहे तो वो नहीं ले रही हैं। और मैंने MS धोनी की भी ये पैसों के वाइज बड़ी सी ऐसी कहानियाँ सुन रखी हैं कि वो भी इस मामले में अपने रूल को फॉलो करता है, वो इस चीज़ की तरफ जाता है, इसलिए पैसा इनके ऊपर आशिक है। ये नहीं कि मार्केट बड़ी है, ये कि कद काट भी बड़ा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट और भी बड़े बड़े क्रिकेटर हैं जो बहुत बड़े कद के हैं, मगर इस वाइज उनको इंडियन फैंस भी उस तरह से पसंद नहीं करते जितना वो राहुल द्रविड़, सचिन को, MS धोनी को करते हैं, क्योंकि गंगोली को करते हैं। मतलब पाकिस्तानी फ़ैन के पास चले जाएं वो भी इन सब का नाम लेंगे कि यार कोई मिला नहीं है उनसे, कोई मिला नहीं है। यही खबरें सुन के और देख कर लगता है कि हाँ यार बड़े हैं। हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जब राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे, हमें बड़ा लगता था कि यार एक विजनरी बंदा बात कर रहा है, क्योंकि जब आप अपनी पॉलिसी, अपने रूल सेट करते हैं और उसके ऊपर खड़े रहते हैं, सेट करना इज समथिंग एल्स, खड़े रहना इज समथिंग एल्स, तो बड़ी बात होती है। मुझे आज भी याद है, मैं खैर फील्ड में नहीं था, बट पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ये गुफ्तगू करते होते थे कि यार फिलहाल पाकिस्तान का बड़ा ग्रेट बॉलर रहा है, बहुत बड़ा ग्रेट है, आज भी लोग उनको मानते हैं। और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की खबर तक को बेचा था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। उन्होंने एक न्यूज़ जो हैं ब्रिटिश न्यूज़, उनको सेल की थी अपनी रिटायरमेंट की न्यूज़, जो उनके ऊपर बातें होती हैं। वो बहुत बड़े ग्रेट पाकिस्तान के हैं, आज भी उनको मानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े वो क्रिकेटर रहे हैं, सब कुछ है, मतलब एज ए क्रिकेटर तो सब उनको मानते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट तक की खबर को बेचा, कि मतलब वो भी पाकिस्तान में अनाउंस नहीं किया था, वो भी बाहर किया था अनाउंस। तो ये जर्नलिस्ट खुद कहते हैं कि यार ये शायद मुनासिब चीज़ नहीं है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, पॉइंट इज़ के आपको क्रिकेटर बड़ा बनना है, आपको इंसान भी बड़ा बनना है, आपको वैसा कद काट भी रखना है कि लोग आपकी तारीफ़ करें कि यार ये बंदा भी बड़ा है, क्रिकेटर तो बड़ा ही है, उससे बड़ा ही इंसान भी है। तो ये दोस्तों, ये कहने को एक छोटी सी बात है कि यार उसने 5 करोड़ नहीं लिया 125 करोड़ में से, उसने बोला नहीं यार मुझे भी आप 2.5 करोड़ दो। और जो डिवीज़न की गई, डिवीज़न ये थी कि 5 करोड़ विनिंग टीम को, जो खिलाड़ी हैं उनको मिलेगा, 5 करोड़ ही कोच को मिलेगा, फिर जो स्टाफ है उनको 2.5 करोड़ मिलेगा, जो ट्रैवलिंग जो हैं उनको 1-1 करोड़ मिलेगा, ट्रैवलिंग में, और जो बाकी स्टाफ के लोग हैं उनको 1-1 करोड़ मिलेगा। तो राहुल द्रविड़ ने बोला कि नहीं मुझे भी आप 2.5 करोड़ दीजिए, मैंने 5 करोड़ नहीं लेने क्योंकि मेरे बाकी साथी 2.5 ले रहे हैं तो मैं भी लूँगा। यानी उनके साथी कौन है? कोचिंग स्टाफ के अंदर बाकी जो हैं। तो ये है दोस्तों, आई गेस कि ये एक एग्जाम्पल होती है, और ये बताना होता है कि आपको जब लीडर बनना है तो आपको कैरी करना है बाकी सबको साथ लेके, और सबको ये रहे कि यार ये हमारा कोच या हमारा हेड कोच या हमारा लीडर ये समझ रहा है कि जितनी मैंने मेहनत की है उतनी मेरे इन दोस्तों ने भी की, मेरे साथियों ने भी किया, और ये भी इक्वली डिजर्व करते हैं। ये एक छाप छोड़नी होती है आपको, एक स्टेटमेंट छोड़नी होती है, ताकि उनका मोराल भी थोड़ा रहता है। लीडर सिर्फ बनना या सैलरी से नहीं होता, आपके बड़ी विजन और बड़ी चीज़ें होती हैं जिससे डिसाइड होता है कि वाकई आप लीडर हैं। और आज के 10 साल के बाद देखिएगा यही जो स्टाफ है, ये नहीं कि उन्होंने राहुल द्रविड़ ने ये उनके लिए कुर्बानी दी तो वो तारीफ करेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें समझ आती हैं ना। 5-10 साल जब सब हट जाते हैं उसके बाद खबरें आ रही होती हैं, मतलब बातें जो तारीफ़ कर रहे होते हैं या बुराई कर रहे होते हैं तो लोग बात करते हैं। आप देखिएगा 5-10 साल के बाद जो लोग इनके साथ अटैच रहे वो कैसे इनकी तारीफ़ किया करेंगे कि यार किस करैक्टर के और किस लीडरशिप के मालिक राहुल द्रविड़ हैं। तो ये दोस्तों मेरी राय है, और आप अपनी राय कमेंट के स्रोत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।